हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अ चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज और आज के सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक एंटी फंगल ड्रग का जो कि तब आपको दिया जाएगा या दिया गया होगा या दे सकते हैं अगर आपकी बॉडी में कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ हो। बॉडी के खास फंक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए ये फंगल काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो अगर आप उनको हटाना चाहते हैं तो आपको एंटी फंगल ड्रग लेना पड़ेगा जो कि आपको डॉक्टर ने उसी पर्पज को ध्यान में रखते हुए आपको दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आज के प्रोडक्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में, उनके कंसंट्रेशन के बारे में और सबसे जरूरी चीज कि उसके काम करने का तरीका क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के ब्रांड नेम का जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईटी मैक 200 के बारे में जो कि एक कैप्सूल के फॉर्म में है और ये एक एंटी फंगल ड्रग है। इसे बनाने वाली कंपनी है आपकी मैक्लॉइड्स और इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वह आपका इट्राकोनाजोल, चूंकि इसमें नाम ही लिखा हुआ है आईटी मैक 200 तो डेफिनेटली इसमें जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है इट्राकोनाजोल उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, उसका कंसंट्रेशन होगा 200 mg। लेकिन यहां पे एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपके हाथ में ये पाउच है या स्ट्रिप है जिसमें कैप्सूल रखे हुए हैं तो हो सकता है उसमें लिखा हुआ हो इट्राकोनाजोल कैप्सूल बीपी, लेकिन ये बीपी नहीं है। इसके बड़े बॉक्स में ये साफ मेंशन किया हुआ है कि प्लीज इस बीपी को रीड करिए एज अ आईपी। तो ये है इट्राकोनाजोल कैप्सूल आईपी, कंसंट्रेशन है आपका 200 मिलीग्राम। यहां पे एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई कैप्सूल आप यूज करते हैं तो कैप्सूल को गीली हाथों से ज्यादा देर मत पकड़ कर रखिएगा, उससे वो चिपकने के चांसेस होते हैं। और ऐसे किसी भी प्रोडक्ट को जो कि कैप्सूल डोजेस फॉर्म होते हैं उसे जब ओपन करें, जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, तो बहुत सावधानी से ओपन करिएगा कि एक को ओपन करने के साथ साथ कहीं दूसरा वाला छोटा सा भी उसमें कट ना लगे, वरना ये कैप्सूल बहुत हाइग्रोस्कोपी के नेचर होते हैं, एटमॉस्फेयर से नमी को खींच लेते हैं और वो प्रोडक्ट खराब हो सकता है। तो इसका छोटा सा ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आज के प्रोडक्ट का इंडिकेशन क्या है, यानी कि कब दिया जाता है। अगर आपके माउथ में, आपके थ्रोट में, आपके लंग्स में या बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया हो और उस इन्फेक्शन की वजह से आपको पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम हो रही होगी तो उसे खत्म करने के लिए इस ड्रग का यूज किया जाता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट है इट्राकोनाजोल जो कि एक एजोल कैटेगरी का एंटी फंगल ड्रग है। इसके काम करने का तरीका क्या होता है सबको समझाऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये फंगस सर्वाइव कैसे करते हैं। ये जो फंगस होते हैं ना, आपकी बॉडी में एंटर करते हैं और आपकी बॉडी में एंटर करते करते अपना मल्टीप्लिकेशन करते चलते रहते हैं। इनको अपने आप को बचाने के लिए एक विशेष चीजों की मदद करनी पड़ती है या अपनी मदद खुद ही करते हैं, वो है आपका इनका सेल मेम्ब्रेन बनाने लग जाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि सेल का मेम्ब्रेन काइंड ऑफ ऐसा होता है कि इससे ये अपने आप को बचाने का काम करते हैं। अगर मैं आपको रफ कहूं तो प्रकार से कह लीजिए कि प्रोटेक्शन का कवर है। जैसे कि अगर आपने कभी एग देखा होगा बॉईल करने के लिए, तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर एक शैलक होता है। अगर हम बॉईल करते हैं तो उसको अपन निकालना पड़ता है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करके रख रहा है। अगर उस अंडे के छिलके में कहीं कोई छेद हो जाए तो उसके अंदर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है एल्बुमिन है, अगर वो बॉइल्ड नहीं है तो वो लीक आउट हो जाएगा। तो उसी तरीके से समझ लीजिए कि आपके जो फंगस आपके बॉडी में ग्रो कर रहे हैं वो अपने आप को बचाने के लिए एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन है कई अलग अलग स्टेप से, कई सिंथेसिस से होता हुआ है और अल्टीमेटली ये बना लेते हैं आपका एर्गोस्टेरॉल। ये एर्गोस्टॉल कैसे बनता है मैं आपको समझाऊंगा, बस अभी ब्रीफ कर रहा हूं। ये एर्गोस्टॉल उस फंगस के सेल मेम्ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर फंगस के पास सेल मेम्ब्रेन है तो वो अपने आप को बाहर से आने वाले फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इंजरी से बचा करके रखेगा और अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट लीक आउट नहीं होंगे, जैसा कि मैंने आपको अंडे के केस में बताया था। तो ये पूरा प्रोसेस अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फंगस करते रहते हैं। अब यहाँ पे कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि आपके बॉडी में फंगस ग्रो किया है तो वो आपके मेहमान तो नहीं है। आप चाहते नहीं कि वो आपकी बॉडी में रहें और अच्छे से ग्रो करें, हमको उन्हें भगाना है। उसके लिए जरूरी है कि उन्हें हम किल कर सकें। तो किल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिस चीज से वो सरवाइव कर रहे हैं, जोन सी चीज उनको बचा रही है, यानी कि अलादीन की जान, जैसे अपन बात करते हैं ना, सीरियल देखा हुआ, तो उसकी जो घिसने वाली थी चिराग में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आपने देखा कि फंगस की प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, फंगस का सेल मेम्ब्रेन। तो अगर हम किसी तरीके से फंगस के सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस को रोक दें तो सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, तो चुटकियों में सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारे फिजिकल केमिकल एजेंट जा सकते हैं और उस फंगस को सर्वाइव करने से रोक सकते हैं। तो यही तो हमारे आज के ड्रग के काम करने का तरीका है। अब हम थोड़ा डिटेल से बात करते हैं ताकि असल में समझ सकें कि ये काम कैसे कर रहा होगा। इसके लिए मैंने एक एनिमेशन की मदद ली है जो कि हमने ही बनाया हुआ है। अब आप अपने स्क्रीन पे कुछ को देख सकते हैं कि कैसे एंटी फंगल ड्रग काम करता है। तो सबसे पहले देखिए कि एंटी फंगल ड्रग काम करने से पहले फंगस कैसे अपने आप को बचा रहा था।
सबसे पहले फंगस के रेस्पेक्ट में बात करें तो स्क्विलीन आता है। ये स्क्विलीन एक स्पेसिफिक एंजाइम जिसका नाम है स्क्विलीन इपॉक्सीडेज, इसकी मदद से कन्वर्ट हो जाता है स्क्विलीन इपॉक्साइड में। ये जो स्क्विलीन इपॉक्साइड है वो आगे जाके लैनोस्टेरॉल में कन्वर्ट हो जाता है और लैनोस्टेरॉल फिर से एंजाइम जिसका नाम है साइटोक्रोम P450, इसकी मदद से और एक और एंजाइम साथ में पार्टिसिपेट करता है, वह आपका 14 अल्फा डीमेथिलेज, इनकी की मदद से बना लेता है आपका अर्गोस्टेरॉल। ये अर्गोस्टेरॉल जैसा कि आप देख सकते हैं ये फंगस के सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। तो यानी कि कह सकते हैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करें तो ये जो अर्गोस्ट्रॉल की सिंथेसिस हुई है वो आपके फंगस के सेल मेम्ब्रेन को बनाएगा, और फंगस का सेल मेम्ब्रेन अगर बनता है तो इससे फंगस अपने आप को बचा करके रखेगा। तो हमारे जो ड्रग है इट्राकोनाजोल या कोई भी एजोल कैटेगरी का ड्रग है उसकी कोशिश ये रहती है कि इस अर्गोस्ट्रॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट किया जाए। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर अर्गोस्ट्रॉल के सिंथेसिस को हम इनहिबिट कर देते हैं वाया अफेक्टिंग द 14 अल्फा डीमेथिलेज, तो ये अर्गोस्ट्रॉल तो बनेगा नहीं। अब जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाने का काम कर रहा था वही नहीं रहा तो सेल मेम्ब्रेन कौन बनाएगा, और जब सेल मेम्ब्रेन ही नहीं बनेगा तो वो सरवाइव कैसे करेगा। और इस तरीके से जब से ये ड्रग लेना स्टार्ट करते हैं कुछ समय बाद ये जो पूरा फंगस है खत्म हो जाता है और आपको फंगस के इन्फेक्शन से राहत मिलती है। अगर आज कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कहीं भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक शॉर्टकट से समझाता हूं। कुछ सीक्वेंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल सिंथेसिस होती है जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये फाइनल प्रोडक्ट किसी न किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है। तो अगर आपको वो पूरा काम नहीं चाहिए तो आपको फाइनल प्रोडक्ट को रोकना पड़ेगा, और आपने अगर फाइनल प्रोडक्ट को रोक दिया तो फाइनली आपका जो काम है वो हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है आपका आज का प्रोडक्ट। तो आई होप कि छोटा सा वीडियो था लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।